जिस तरीके से राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववाद की व्याख्या की है, मेरी समझ से परे है कि आखिरकार उनका गुरु कौन है या उन्होंने जो बोला है उसकी स्क्रिप्ट किसने लिख के दी है। अगर इसी तरीके से हम मान के चले तो फिर व्यक्ति अलग है, व्यक्तित्व अलग है, इंसान अलग है, इंसानियत अलग है, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व के अंदर कोई अंतर नहीं है, एक जीवन पद्धति, एक जीवन शैली है। और जिस तरीके से राहुल गांधी अगर बोले हैं और उनकी अगर हिंदू की व्याख्या समझ में आती है जो लोगों के, वो हिंदू की व्याख्या इस आधार के ऊपर समझ में आती है कि इस देश के अंदर जो दुखी है, पीड़ित है, परेशान है और जो दबता हुआ आ रहा है, वो उनकी राहुल गांधी की नज़र के अंदर हिंदू है। जो कश्मीर के अंदर जिनकी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो, जिनकी बहन बेटियों के साथ रेप किए गए हों, उसके बावजूद भी वो चुप रहे, तो वो हिंदू है। लाखों शरणार्थी बनकर इसी देश के अंदर रहें और कुछ विरोध नहीं करे, अपने न्याय की मांग नहीं उठाए, अपने अधिकारों की मांग नहीं उठाए, तो राहुल गांधी का वो हिंदू है। और जब अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की मांग उठाने लग जाए, उनका विरोध करने लग जाए, तो वो राहुल गांधी की नज़र के अंदर हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। राहुल गांधी की नज़र के अंदर हिंदू वो है जो जयपुर जैसे गुलाबी नगरी के अंदर आके आतंकवादी सरेआम बम ब्लास्ट करके चले जाए और उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हो, शांत होकर वो सहन करे, वो राहुल गांधी का हिंदू है। और यदि तत्कालीन सरकार चुप रहती है तो वो हिंदू है, और वर्तमान सरकार अगर क्रिया की प्रतिक्रिया करती है या मुंह तोड़ जवाब देती है तो राहुल गांधी की नज़र के अंदर वो हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि इस तरीके की व्याख्या जयपुर के अंदर महंगाई के ऊपर अगर आप सभा बुला रहे हो, महंगाई का कार्यक्रम कर रहे हो, महंगाई के ऊपर आप चर्चा नहीं कर रहे हो और इस तरीके के बयान दे के आप जा रहे हो, तो लोगों के अंदर आज इस बात का गर्व है हर व्यक्ति के ऊपर कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो मुकर होकर बोलने लग गए हैं। जो दबित थे, शोषित थे, पीड़ित थे या अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे, आज मोदी जी के नेतृत्व के अंदर चल रही सरकार के अंदर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात मुखरता के साथ बोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी और उनके परिवार को और उनकी पार्टी को पीड़ा होने लगी है। तो मेरे ख्याल से इस तरीके से राजनीतिक व्यक्ति को जो भारत की आत्मा है, जो भारत की एक आध्यात्मिक शक्ति है, जो भारत की पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, उसके वो भी डिवाइड करने का जो काम किया है वो मेरे ख्याल से उचित नहीं है और कांग्रेस को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।